गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। और हमारा प्रकरण आज भी मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्यखंड में पवन यानी केकई का अनुताप चल रहा है। और हमने अब तक यहाँ तक उसे हम पढ़ चुके हैं कि जब श्री राम ने भरत को अपनी ओर खींचा और कहा कि उसके हृदय की गहराई को, उसके हृदय के गुणों को स्वयं जन्म देने वाली माता न जान सकी तो कोई और अन्य क्या जानेगा। तो ये बात सुनकर के केकई ने श्री राम की इसी बात को लक्ष्य बना करके कहा कि हे राम, यदि यह बात सच है कि मैं भरत को जन्म देकर भी उसे न जान पाई, उसके गुणों के बारे में न जान पाई, तो तुम अब अयोध्या लौट चलो। ठीक है, तो यहाँ से आगे चलेंगे कि बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। तथापि का मतलब यद्यपि, अचल का मतलब स्थिर, बिना हिले डोले, असंख्य तरंगा अनेक भावों की तरंगों का उठना मन में। वह सिंगी अब भी हा गौमुखी गंगा। ये कह रही है कि यद्यपि रानी केकई स्थिर बैठी हुई थी, फिर भी उसके हृदय में अनेक भावों की लहरें उठ रही थीं। वह सिंगी अब थी हा गौमुखी गंगा। वह सिंगनी के समान गर्जने वाली रानी केकई आज गौमुखी गंगा के समान निर्मल और स्वच्छ हो गई थी और उसके मुख से कल्याणकारी शब्द निकल रहे थे। हाँ, जनकर भी मैंने ने भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। रानी केकई ने श्री राम की बात को लक्ष्य बनाकर फिर कहा है कि हाँ, यदि यह बात सच है कि मैं भरत को जन्म देकर भी उसे न जान पाई तो सभी मेरी बात इसे सुन लें। यानी समस्त सभा से कह रही है कि सब समस्त सभा के बैठे हुए लोग मेरी इस बात को सुन लें। और स्वयं हे राम, तुमने भी अभी यह बात स्वीकार की है कि मैं भरत को जन्म देकर भी उसके गुणों को न जान पाई। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। हे राम, यदि यह बात सच है कि मैं भरत को जन्म देकर भी उसके गुणों को न जान पाई तो तुम अब अयोध्या लौट चलो। अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। हे राम, तुम्हारी वास्तविक अपराधी तो तुम्हारी ये माता है, इसमें भरत का कोई दोष नहीं। और फिर ये कहाँ का न्याय हुआ कि अपराध कोई करे और उसका दंड कोई और भोगे। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। पथ माने रास्ता होता है, शपथ माने सौगंध होता है। यहाँ रानी केकई अपने पश्चाताप का पूर्ण रूपेण खंडन करती हुई कहती हैं कि हे राम, यद्यपि कसम खाना मनुष्य की कमजोरी को दर्शाता है। दुर्बलता कमजोरी को कहते हैं कि यद्यपि कसम खाना मनुष्य की कमजोरी को दर्शाता है, लेकिन मुझ अबला के लिए कसम खाकर अपनी बात को सिद्ध करने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पश्चाताप के आंसू बहा रही है केकई, कह रही है कि हे राम, यदि कसम खाना यद्यपि मनुष्य की कमजोरी को दर्शाता है, लेकिन मुझ अबला के लिए, मुझ स्त्री के लिए कसम खाकर अपनी बात को सिद्ध करने का दूसरा कोई और मार्ग नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र को भी खोऊं। आगे कह रही है कि हे राम, यदि मुझे तुम्हें वनवास भेजने के लिए भरत ने उकसाया हो तो हे राम, मैं जिस प्रकार मैंने आज अपने पति को खो दिया है, उसी प्रकार मैं अपने पुत्र को भी आज खो दूंगी। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब सुन लो। आगे कह रही है कि हे राम, मुझे मत रोको, मुझे अपनी बात को कह लेने दो और मैं जो कुछ भी कहूँ उसे सभी सुन लो। यदि मेरी बातों में थोड़ी सी भी यदि सच्चाई दिखाई दे तो आप सभी उसे चुन लो, यानी उसे आप सभी ग्रहण कर लो। यानी पूरी समस्त सभा को वो संबोधित कर रही है कि मुझे मत रोको, मुझे अपनी बात को कह लेने दीजिए और सभी मेरी बात को सुन लीजिए। यदि मेरी बात में तनिक भी सच्चाई हो, यानी थोड़ी बहुत भी मेरी बातें सच्ची हो, तो आप सभी उसे स्वीकार कर लो। क्योंकि आगे कह रही है कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। देखो कितनी बड़ी बात कही, कह रही है कि मेरे लिए ये संभव नहीं कि मैं पहाड़ के समान बड़ा पाप कर जाऊं और चुप रहूं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं और राई के बराबर भी
थोड़ा सा भी, यानी बहुत थोड़ा, यानी सूक्ष्म पश्चाताप भी न कर पाऊँ। करिए मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं पहाड़ के समान बड़ा पाप करके चुप रह जाऊं और राई के बराबर भी पश्चाताप न कर पाऊं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक का भी पढ़ना है और समझना है। जो समझ में न आया हो तो कृपया करके मुझे ग्रुप में, जो हमारा जो ग्रुप बना हुआ है स्टडी का, उसमें आप बता सकते हो, पूछ सकते हो। कॉलेज में आकर के अपनी जो समस्या है उसे समझ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।